जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को गीताधाम परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और गीताधाम परिवार से मैं एक सदस्य बजरंगलाल पटलाऊ, गीताधाम हिस्ट्री लेक्चरर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हम अपने नए एनसीईआरटी कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। हिस्ट्री का इस बार 12वीं क्लास का जो कोर्स है वो एनसीईआरटी का है और मूल रूप से ये बुक जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन कुछ इसका हिंदी में ट्रांसलेट होकर के टेक्स्ट बुक के रूप में मार्केट में आती है। जो विद्यार्थी कक्षा 12 की कला वर्ग में, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ हम इस वर्ष के नए कोर्स सिलेबस और पाठ्यक्रम की चर्चा करके हम कुछ पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। और हम शुरू करते हैं अपने इस नए सिलेबस और पाठ्यक्रम को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार कक्षा 12 के इतिहास के अंदर क्या है और कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी चीजें रहेगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस बार हमारे हिस्ट्री के अंदर छोटी छोटी 3 बुक है और तीनों बुक जो है, किताबें जो है वो भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंडों से संबंधित है। तो सबसे पहले जो बुक है भाग नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और यह बुक जो है आपके प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और उसका कुछ मैं आपको उसकी फोटो बताता हूं। ये वाली बुक है भाग नंबर 1। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है सो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जो है वो है सिंधु सभ्यता। इसके बाद में जो है प्राचीन राजा, किसान और नगर, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी सन के बीच में जो भारतीय इतिहास रहेगा वो। इसके बाद में जाति, वर्ग और समुदाय के बारे में है, आरंभिक समाज के बारे में, वो भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच में। और इसके बाद में सांस्कृतिक विकास, यानी कहने का मतलब है कि भाग 1 जो है भारतीय इतिहास का, जो भाग 1 है वो भाग 1 जो है वो भारतीय इतिहास के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी सन तक का जो ये भारतीय इतिहास है इसके बारे में आप लोगों को बताएगा। यानी कि टोटल 600 और 600 1200 वर्षों का जो इतिहास है, 1200 वर्षों का जो इतिहास है ये भाग संख्या 1 के अंदर है। इसके बाद में किताब नंबर 2 जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी देगी। और इसके अंदर ये बुक है भाग नंबर 2, जिसका भी नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इसके अंदर जो है कुछ टॉपिक है भारत में आए हुए कुछ यात्रियों के बारे में और भक्ति आंदोलन है। और इसके साथ में विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है। और इसके बाद में किसान, जमींदार और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य के बारे में है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का इतिहास रहेगा। और इसके बारे में शासक और जो मुगल दरबार जो था, मुगलों के बारे में भी जानकारी है। और उपनिवेश, और इसके बाद में 1857 की क्रांति, औपनिवेशिक नगरों की स्थापना, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में जो है। और इसके बाद 15वां जो चैप्टर रहेगा भारतीय इतिहास के संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान का निर्माण, ये जो है भाग संख्या 2। और इसके बाद में भाग संख्या 3 के अंदर उपनिवेशवाद, ये जो चीजें रहेगी सो मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं हमारे इस 12वीं के नए सिलेबस और पाठ्यक्रम के पहले एक छोटे से टॉपिक की। तो भाग संख्या 1 का पहला टॉपिक है और पहले पाठ का नाम आपके जो है
वो रखा गया है आपके ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी कि इसका पहला टॉपिक जो है वो आपके है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। पहला जो हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहला भाग, पहला टॉपिक, पहला पार्ट। और हम शुरुआत करते हैं ओम का ओंकार करके और शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। गीताराम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय तिवरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है पहले टॉपिक के अंदर। और पहला टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो बात यह है कि सभ्यता किसे कहते हैं, व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है। तो सभ्यता का मतलब होता है कि एक निश्चित कालखंड के अंदर, एक निश्चित कालखंड या किसी कालक्रम में कोई संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होना और वो संस्कृति और सभ्यता निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाती है, उसका समापन हो जाता है और उसी निश्चित कालखंड के उस संस्कृति और सभ्यता के इतिहास को हम सब जो है सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता रखने का एक ही कारण रहा है कि ये जो सिविलाइजेशन हम लोगों को प्राप्त हुई है, सभ्यता जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी के किनारे किनारे ये सभ्यता पनपी थी। इसी कारण इसका नाम जो है वो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैं आप लोगों को छोटे से मानचित्र के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा मान लीजिए भारत देश है और इस भारत देश का ये पश्चिमी हिस्सा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो हमारी सिंधु सभ्यता निकलती है और ये सिंधु नदी जो निकलती है ये उत्तर पूर्व से निकल करके आपके उत्तर पश्चिम के अंदर बहती है। और इस सभ्यता के इस किनारे पर, इस किनारे पर यहाँ पर पाकिस्तान है और इस किनारे पर जो ये सभ्यता पनपी थी, इसी कारण ये सिंधु नदी घाटी के आसपास या सिंधु नदी के आसपास निकली थी, बही थी, चली थी या बसी थी, पनपी थी। इस कारण से इस सभ्यता का नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके भी अलग अलग नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और भी नाम यहाँ पर रखे गए। तो सबसे पहला नाम हो गया इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका दूसरा भी नाम है हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। और चौथा नाम इसका है मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। मैं सबके बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा कि कौन से नाम का क्या अर्थ रहेगा यहाँ पर। और इसका पांचवा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस जो है सरस्वती सभ्यता। तो देखिए हमने पांच नाम आप लोगों के, मैंने आपको पांच नाम आप लोगों के सामने रखे हैं। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा है मेलुहा सभ्यता और पांचवा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो प्रत्येक नाम का भी अपना अलग अलग जो है यहाँ पर अर्थ रहेगा। सबसे पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम इस सभ्यता का क्यों रखा गया, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे किनारे मिली थी या किनारे बसी थी, पनपी थी और ये पर इसका समापन हुआ था। इस कारण से इस सभ्यता का नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम यहाँ पर रखा गया है हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम रखने का अर्थ ये है, आपके एक इतिहासकार पुरातत्वविद जिनका नाम है जॉन मार्शल, मार्शल ने इसको हड़प्पा नाम दिया है क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था सन 1921 के अंदर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था, इस स्थल का नाम था हड़प्पा स्थल। इस कारण से इस सभ्यता का नाम भी हो गया हड़प्पा सभ्यता। तीसरा यहाँ पर है इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता जब ये सभ्यता पनपी थी तब अधिकांशतः कांस्य के मृत भांडों, कांस्य के बर्तनों,
कांसे के हथियारों और कांसे से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इस कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। चौथा नाम है मेलुआ सभ्यता। मेलुआ का मतलब होता है नाविक। मेलू का मतलब होता है नाविक। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो व्यापारी हुआ करते थे वो लोग जाते थे मेसोपोटामिया में, यानी कि इराक के अंदर, मेसोपोटामिया इराक के अंदर ये लोग आपके व्यापार करने के लिए जाते थे। तो इराक के जो व्यापारी थे, मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे, वो हमारे व्यापारियों को या हमारे द्वारा हमारे यहाँ से जो व्यापारी जाते थे तो मेसोपोटामिया के निवासी या इराक के निवासी हमारे व्यापारियों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। इस कारण से इसका नाम मेलुहा सभ्यता रखा गया है। पांचवा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी कि यह सभ्यता सिंधु नदी के और साथ ही सिंधु नदी के पास में सरस्वती नदी बहती है, जिसे हम वर्तमान में घग्गर या हाथरा के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के आस पास से निकलती है। और यह सरस्वती नदी, इस सरस्वती नदी के किनारे में हम लोगों को कुछ इस सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं, जैसे कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ये कुछ स्थल मिले हैं। तो इस कारण से इसको सरस्वती सभ्यता यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का परिचय करते हुए सिंधु सभ्यता के नामकरणों के बारे में अध्ययन किया और आगे भी मैं क्लास से लेता रहूंगा और मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताता रहूंगा। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थलों से क्या क्या चीजें मिली है, सिंधु सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियोज को देखें, समझें और नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वापस जो है आप अपने गुरुजनों से फोन करके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।